हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप ठीक हो? हम भी सब ठीक हैं। पर हमारे गांव में 4 दिन हो गए, 4 दिन से इतना पानी पड़ रहा है। सुबह शाम रात के कम से कम बहुत पानी पड़ रहा है। इतना शायद कहीं पर पड़ भी नहीं रहा होगा। अब भी पड़ रहा है। देखो कितना पानी अब भी है, थोड़ा बहुत अब भी पड़ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं 4-5 दिन से पानी पड़ते पड़ते कितनों का कितना नुकसान हुआ है और हमारे खेतों में कितनी हानि हुई है। बाजरे चरी वगैरह ऐसे गिरे पड़े हैं कि कटने में बहुत मुश्किल होगा। हम आपको अब खेत पे हम जा रहे हैं। अब हम आपको खेत पे ही दिखाएंगे कि कैसे बाजरे वगैरह कैसे गिरे पड़े डरे। पहुंच चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि खेतों में 4 दिन की बारिश ने इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है कि कोई जवाब नहीं है उसका। देखो अब मैं इन बाजरों को दिखाती हूँ तुम्हें। देखो इन बाजरों में अभी दाना भी नहीं पड़ा है और देखो बिछौना कैसे हो रहा है इसका। देखो कैसे बिछौना हो रहा है। देखो देखो बाजरों को बिछौना देखो इधर। अभी इन्हों में दाना भी नहीं पड़ा है। देखो अभी निकली भी दाना भी बिल्कुल भी दाना नहीं है इनमें और ऐसा गिरा पड़ा हुआ है कि बहुत बुरी तरह से। देखो बिट्टू आइयो, बिट्टू बिट्टू आगे आइयो। अभी देखियो इनमें देखो नैने नैने से दाने पड़े हैं, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं है। अभी इक्का दुक्का बाल में, इसमें तो एक भी दाना भी नहीं है। इसमें तो थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का दाना है इसमें। अभी दाने ऐसे पड़े हैं और देखो खेती का क्या नाश पड़ा हुआ है। देखो कितनी इतना पानी आंधी इतनी आई थी। इन बालों को पता है भूंज भूंज के खाते हैं बाजरा के बालों को, भूंज भूंज के अच्छा लगता है, मीठा सा बाजरा। देखो कैसे बाजरा पड़ा है। हमारी खेती है कितना। देखो सब गिरे पड़े, ऐसे ऐसे पड़े बुरी। और देखो इतना नुकसान सही में। किसान लोग क्या करें। किसान लोग अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। वो भी खेती उन्हें धोखा दे जाती है। जब कहते हैं ना परमात्मा जब मार देता है उसकी मार झेल लेते हैं, वैसे कोई नुकसान कर दे तो उसे नहीं झेल पाते। अब इसने और देखो ये वाला खेत में इसमें तो बाल भी नहीं निकली। ये देखो ये वाला खेत, इस वाले खेत को देखो कैसा गिरा पड़ा है। देखो इससे कहते हैं इसमें तो बाल ने अभी एक बाल भी नहीं निकली इसमें। अभी तो बिल्कुल छोटा छोटा बाजरा था। ये भी अब का ये कहीं खड़ा हो रहा है। ये बाजरा अब नहीं खड़ा हो रहा है। ये इसमें बाल भी नहीं निकलेगी। अब बेकार हो गए अब की बाजरे तो। मान लो अब की तो बाजरों की भीड़ मर गई है अब की, पूछो मत। अब की तो बारिश ने इतना नुकसान किया है उसका कोई जवाब नहीं है। बारिश तो जो मान लो कि वैसे तो पड़ रही थी पर इतनी नहीं। और देखो ये इधर दिखा दियो बिट्टू, इधर दिखाओ। देखो इधर कितनी कैसी पड़ी है। देखो इधर खेती भी ऐसी पड़ी है। फिर इधर जाने हैं कुछ, इधर देखो सब लंग देखो बहुत बुरी तरह से खेती में। और इसमें अब क्या है, अब क्या बाजरा कोई इसमें देखो, इसमें तो कोत में भी नहीं निकला, इसमें तो अभी बाल भी नहीं निकली और ये सारा पड़ा है इसमें बाल। देखो इसमें अभी इसके पेड़ के अंदर है, इस पेड़ के अंदर अभी तो निकली भी नहीं है। और देखो मैं ये पेड़ दिखाना चाह रही हूँ। देखो पेड़ कितने टूट गए। देखो कितने पेड़ बिल्कुल जड़ में से, देखो बिल्कुल जड़ में से पेड़ बिल्कुल गिरे पड़े। कितने मोटे मोटे पेड़ हैं। देखो ये सारे पेड़ टूटे डरे हैं। देखो इतनी जोर की आंधी तूफान
बारिश इतनी तेज आई थी, देखो कितने पेड़ टूटे हैं, देखो देखो कितने पेड़ टूटे, इतना नुकसान किया है सही में। कितने लोगों की तो भीत गिर गई और गैया भी दब गई, गैया मर गई, भैंसों के सींग टूट गए, 3 भैंस 1 गाय दब गए और भीत भी जा पड़ी, बहुतों के मकान भी गिर गए। बहुत नुकसान हुआ है इस बार तो सही में, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान लोग बहुत इस बारिश ने अब की तो ज़्यादा वो मचा दिया है। और दिखाती हूँ मैं आपको, देखो आगे देखो और देखो देखो बाजरे को, देखो ऐसे सो रहा है आराम से, आराम से सो रहा है देखिए आराम से सो रहा है, बाय कोई टेंशन नहीं। और हम तुमको दिखाते हैं कि देखो आगे कितना कितना देखो पानी भरे ठाणे खेतों में, इतने इतने पानी भरे ठाणे कि उससे न तो न्यार और न वो घास वगैरह न कुछ भी काट नहीं पा रहे। देखो हम निकल के तो आ गए यहाँ से बड़ी मुश्किल से। अब मैं इसका दरवाज़ा बंद कर दूँ बिट्टू, जब बंद कर दे अंदर गई नहीं रात को बंद होती। हाँ अब मैं गोबर डाल दूँ, मेरी भैंस आती हैं खेतों पर बंधने के लिए, चूँकि वहाँ पर कीच ज़्यादा हो रही है तो वहाँ बंध नहीं पाती प्लॉट पे, मैं नहीं खेतों पे ना सड़क पे जगह है तो यहाँ पे अब मैं गोबर भी डाल दूँ। और आप देख लो जब तक पेड़ पौधे और जो जगह देख लो हरी भरी सड़क पर बनती हैं मेरी भैंसियाँ। गोबर डाल दूँ मैं जब तक, बिट्टू गोबर डाल दूँ जब तक, डाल दो जय बनाओगे हैं। अब मैं गोबर डाल के वो हो गई, फ्री हो गई। अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखो खेतों में कितना पानी भरा ठाना है, आ जाओ देखो ये खेत तो यही भरा खड़ा है, देख लो ये भरा खड़ा है। अब हम आगे और दिखाते हैं आपको, खेत हमारे दूर है ना तो हम स्कूटी से आते हैं। एक पेड़ तो यही टूट गया, देखो कितना बड़ा पेड़ टूटा है, ये बाजरे वगैरह सब तोड़ दिए इसने पेड़ बाने आंधी ने। और दिखाती हूँ देखो क्या क्या नुकसान हुआ है। और देखो ये पानी भरे ठाणे, इतना इतना पानी भरा ठाना है। देखो कोई आ रहा है, अभी रुको अब हाल बताती हूँ, पर तभी मैं बात तो करती रहूँगी कि पानी इतने इतने भरे ठाणे कि ताका कोई जवाब नहीं है। कोई आ रहा है, सड़क पे चलते रहते हैं इतना नुकसान हुआ है कि बहुत ज़्यादा। अब की जो बाजरे की किसान लोग आस लगाते हैं इनके ये फसल आएगी बाजरे की तो बाजरा हो जाएगा भैंसों के लिए और खाने के लिए। और उसमें बैसाख में गेहूं की फसल का इंतज़ार करते हैं, गेहूं की फसल का इंतज़ार करते हैं कि हमारे गेहूं आ जाएंगे तो वो हो जाएंगे भैंसों को हमको। अब की बहुत लोग तो यूँ कह रहे हैं कि अब की बाजरा तो हमारे तो है भी नहीं रहे, चूँकि ऐसे गिरी गई उसमें बाजरा हो थोड़ा बहुत एक आध नेकाद हो जाए तो हो जाए, नहीं कहीं ज़्यादा नहीं। अब की वो नहीं होंगे जो पहले होते थे भाई साहब से, अब की बाजरा बहुत कमते होंगे ना के बराबर। पहले ऐसे पहले तो इतने इतने कट्टे बाजरे होते थे तो खूब भैंस भी खा लेती हैं और खुद सब लोग भी जैसे थोड़ी बहुत तो खा ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते तो थोड़ी बहुत तो खा ही लेते हैं रोटी फोटी बना के। बाजरा की रोटी अंधेरे खाते नहीं हैं, वो गेहूँ की खाते हैं और कुछ लोगों को अच्छी लगती है बाजरा की रोटी। और इतने इतने पानी में भरने के बाद भी अब भी बादल बहुत झुका ठाना है। अब तुमको मैं दिखाती हूँ आगे मेरी चरी
कितनी गिरी गई है और मेरी चरी बहुत बुरी तरह से गिर गई है और कटने में भी नहीं आ रही। बहुत परेशान हूँ मैं वहाँ से। गिरे हुए सामान बहुत जल्दी तो कटते नहीं हैं, बड़े हौले हौले कटते हैं, क्योंकि वे धप्पी से लग जाते हैं। या बाजरा काटो या चरी काटो, और ज़मीन के लगने के कारण बड़ी मुश्किल से छुटा के काटने पड़ते हैं। और चरी मेरी ऐसी गिर गई है कि उसे काटने में आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से कट के ले गई थी। और फिर आपको दिखाती हूँ कि देखो कैसे कटी डरी है, बहुत बुरी तरह से ऐसी डरी है। अब देखो मैं आपको अपनी चरी दिखाती हूँ, देखो कितनी बुरी तरह से गिरी पड़ी है। देखो ऐसी पूरी चरी गिरी हुई डरी है हमारी चरी। हम अपने घर जा रहे हैं और मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं एक और जगह जा रही हूँ जहाँ पर मेरी और खेत हुए हैं। वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, वहाँ का पानी और दिखाऊंगी तुमको। इतना पानी है वहाँ, खेत मेरे इतने इतने भरे हुए हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे तो वहाँ डूब भी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इधर आ चुका हूँ। अब ये सामने देखो कितना पानी भर चुका है इधर पूरे, मतलब इसमें इतना पानी है कि कोई इंसान भी डूब सकता है। इसमें बहुत पानी है इधर, इतना इस पानी का लेवल बहुत है। पिछली बार तो ये पूरे रोड भी डूब गए थे। अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और राधे राधे।